दोस्तों कल्पना कीजिए यदि एक इंडेक्स का फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट मंथली एक्सपायरी के दिन होगा तो आप कैसा मुनाफा उस दिन कमा सकते हैं। और उस पर भी अगर आपको ये पता चले कि रात में यूएस फेड का डेटा आने वाला है जहां पे एक्सपेक्टेशन है 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक का। और इस रेट हाइक को ऑलरेडी यूएस मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है। इनफैक्ट इंडियन मार्केट को भी अगर आप देखोगे पिछले 3-4 दिन में हम लोग थोड़ा सा स्लगिश थे, बहुत ज्यादा अपसाइड देखा नहीं हमने, रेंज बाउंड मार्केट में हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें फैक्टर्ड इन हैं। अब फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट तो चार्ट पे होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कल मंथली एक्सपायरी भी है। नमस्कार, मैं आयुष आपका फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, जिसके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 27 जुलाई को मंथली एक्सपायरी के दिन मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सीधा चार्ट से। आपको चार्ट पे लेके चलता हूं क्योंकि आज डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, समय बहुत कम है। आज ऑप्शन चेन डेटा भी डिस्कस करना है, डेली चार्ट भी देखना है, 15 मिनट चार्ट भी देखना है। तो सीधा हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगा लिया है स्क्रीन पे। और जैसा कि यहाँ पे आपको मैं बैंक निफ्टी चार्ट पे दिखाऊं, हम लोग ये फ्लैग एंड पोल का पैटर्न इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म कर रहे थे। लास्ट थर्सडे की जो हमें एक्सपायरी हुई थी हम लोगों की, उसके पूरी प्रॉपरली इनसाइड कैंडल हमने पिछले 5 दिनों में यहाँ पे फॉर्म किया है। 4 दिनों में, 5 दिन नहीं, 5वां दिन तो कल होगा, 4 दिनों में हमने फॉर्म किया है। और अच्छी बात यह है कि आज का क्लोजिंग हम लोगों को बैंक निफ्टी में 46,000 के ऊपर मिल चुका है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि 46,000 को जहां पे हम लोग बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस ले रहे थे, आज का दिन भी अगर आप 15 मिनट चार्ट देखोगे तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हम लोगों को 46,000 के लेवल से देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद लास्ट मोमेंट पे हमने 46,000 को ब्रीच किया, ब्रीच करके ऊपर सस्टेन किया और सस्टेन करके क्लोज देने में कामयाब रहे। तो कहीं ना कहीं इसके ये मायने भी निकल सकते हैं कि कल हम लोगों को फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट मिलने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी, पूरा पूरा चांसेस रहेगा। डिटेल्ड एनालिसिस जब आप डेटा को देखोगे ऑप्शन चेन का, तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से वहां पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, कॉल पुट रेशियो किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, पुट राइटर्स ज्यादा हैं या फिर कॉल राइटर्स ज्यादा हैं। ये सारी चीजें आपको ऑप्शन चेन डेटा पे समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि 46,000 के ऊपर हम लोगों को क्लोजिंग मिली है। और दूसरा, फ्लैग एंड पोल का यहाँ पे बहुत अच्छा फॉर्मेशन चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, 1-2 दिन अगर इस रेंज के अंदर हम रह जाएंगे, उसके बाद अगर हम ब्रेकआउट करेंगे तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट, बहुत तगड़ा ब्रेकआउट हम लोगों को फिर से वहां से देखने को मिलेगा। ऐसा ही कुछ कमावेश हम लोगों को निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी के अंदर जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉर्मेशन में लगे हुए हैं। और आज की जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, ये पिछले 3 दिन के क्लोजिंग से ऊपर जाके हमने क्लोज किया है। पिछला 3 दिन का क्लोजिंग मतलब हो गया फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, यानी कि लास्ट एक्सपायरी के बाद से आज हमने जो क्लोजिंग की है वो ऊपर जाके की है। अब यहाँ पे हमारे लिए इंटरेस्टिंग चीज रहेगी कि ये वाला जो आपका लेवल निफ्टी के अंदर निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 19,820 830 के आसपास का, इस लेवल के नीचे हम लोग इस एक्सपायरी में, यानी कि जो एक्सपायरी आपकी ये वीक में चल रही है, वीकली एक्सपायरी में हम ज्यादा ऊपर यहाँ पे गए नहीं है। यानी कि जितने भी लोगों ने कॉल राइट किया है इसके नीचे किया है। अब इसके ऊपर निकल के कल आप ट्रेड करना शुरू करोगे मंथली एक्सपायरी के दिन, तो आप खुद ही सोचिए टारगेट्स आपके कहां तक हो सकते हैं। 20,000 टच करना मुश्किल होगा, मुझे नहीं लगता। यहाँ से 120 180 190 पॉइंट का दूरी रहेगा दो 20,000 का, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं। लेकिन सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है। अगर तो कल हम गैप डाउन ओपन हो गए तो आज का सब किया कराया पानी में बह जाएगा, हम लोगों को कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मार्केट क्या तो फिर से रेंज बाउंड हो जाएगा या फिर नीचे की तरफ चला जाएगा। हम लोगों का 20,000 का सपना सपना ही रह जाएगा फिलहाल। लेकिन अगर कल हम गैप अप ओपन हो गए तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आपको हो सकता है पहले घंटे से देखने को मिले। और पहले घंटे में अगर आपको शॉर्ट कवरिंग मिल जाएगी और ऊपर जाके हम लोग सस्टेन कर जाएंगे तो सेकेंड हाफ में भी आपको एक मूवमेंट मिलेगा।
लेकिन ऊपर 20,000 के अगर हम सस्टेन नहीं कर पाए शॉर्ट कवरिंग करने के बाद, क्योंकि जब ऊपर कॉल साइड से लोग अपनी पोजीशन काटेंगे तो नीचे पुट साइड में आके बैठेंगे, तो दोनों साइड में लोगों का एसएल नहीं कटेगा। कॉल साइड में कट गया, हम वहीं पे रेंज बाउंड होके दिन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में लेवल्स मिलेंगे जब हम ऑप्शन चेन डेटा पे चलेंगे। आई होप डेली चार्ट पे यहाँ पे आपको जो पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है आपको समझ में आया होगा। बैंक निफ्टी के अंदर फ्लैग एंड पोल बरकरार है। इनसाइड कैंडल्स यहाँ पे पिछले दिन का भी इनसाइड कैंडल हम लोगों को मिला है। अगर आप देखोगे तो इसे आप एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी कह सकते हो। बहुत ही अच्छा एनगल्फ सॉरी इनसाइड कैंडल, नॉट एनगल्फिंग, एनगल्फिंग नहीं, इनसाइड कैंडल, हरामी कैंडल या फिर इनसाइड कैंडल, बुलिश इनसाइड कैंडल आप बोल सकते हो, प्लस फ्लैग एंड पुल है। तो बुलिश सेंटीमेंट बैंक निफ्टी में थ्रू आउट देखने को मिल रहा है। निफ्टी में भी यहाँ पे फ्लैग एंड पुल का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद अपर साइड में हम गए, फिर एक पुल बैक लेके फिर से हम ऊपर जाने की अब कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट चार्ट पे चल के सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स जानने की कोशिश करते हैं कि कल हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं, और उसके बाद ऑप्शन चेन डेटा से आपको फाइनल एक एस्टिमेशन लगेगा कि कल का रेंज हम लोग किस रेंज के अंदर जाके ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा कंफर्टेबली सोच पाएंगे। राइट, सो यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है, और 15 मिनट चार्ट पे जो आपको सबसे पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो है 46,086 का लेवल, जिस लेवल पे आज भी हमने रेजिस्टेंस लिया था। इनफैक्ट 2 बार हमने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद नीचे आके, थोड़ा सा नीचे आके, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, 40 से 50 पॉइंट नीचे आके हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। इसके बाद जो सेकंड अपना रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट निकल के आएगा वो आएगा 46,230 के आसपास, और उसके बाद हम लोग 46,370 ऑल टाइम हाई को देखेंगे एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी आपको नीचे के साइड में दिखाई देगी। इस जो ऊपर की ट्रेंड लाइन हम लोगों की पिछले दिनों बन रही थी, इस ट्रेंड लाइन का आज हमने ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन नीचे के साइड में यही ट्रेंड लाइन आपको अब जाती हुई दिखाई देगी। इसको डिलीट करके मैं फ्रेश एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां से अगर हम ये ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो नीचे बैंक निफ्टी बहुत अच्छा नीचे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चल रहा है, और जिस तरीके से हम लोग पिछले वाले ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस ले रहे थे, उम्मीद यही की जा रही है कि ये वाले ट्रेंड लाइन को अब हम लोग सपोर्ट लेके चलते रहेंगे। नीचे की तरफ सपोर्ट के लेवल में अगर आप देखोगे तो 860 का लेवल अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, और इसके नीचे अगर आप निकलना शुरू करोगे तो आपको 765-70 का लेवल मिलेगा, और उसके नीचे फाइनली फिर आपको 650 के आसपास का लेवल मिलेगा सपोर्ट के लिए। बैंक निफ्टी में कमोवेश यही आपकी सिचुएशन रहेगी। इसी लेवल्स पे आपको दिमाग में रखना है, इसी लेवल्स पे आपको ट्रेड करना है। बीच में जो रेंज बना था, इस रेंज के अंदर हम एक और लेवल यहाँ पे मार्क कर सकते हैं जो रहेगा 45,980 के आसपास का लेवल। सो छोटे छोटे लेवल्स रहेंगे, इसलिए आपके कल टारगेट्स भी छोटे छोटे होंगे। बड़ा टारगेट आपको तभी मिलेगा जब हम ऊपर के साइड में 46,230 को क्रॉस करके ऑल टाइम हाई के करीब जाएंगे, या ऑप्शन चेन डेटा जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 46,000 पे किस तरीके से कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और वहां पे अगर आपको फर्स्ट हाफ के अंदर ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोगों को 46,130 के ऊपर जाना पड़ेगा, और सेकंड हाफ में यही हम लोगों को ब्रेकआउट मिलता है तो 46,080 के ऊपर, 90 के ऊपर निकलने से ही आपको एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी के अंदर आती हुई दिखेगी। इसके ऊपर और चर्चा करेंगे जब हम लोग ऑप्शन चेन डेटा पे चलेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग कल मिल जाती है तो उस सिचुएशन पे होगा क्या। ये जो बड़ी ट्रेंड लाइन, ये हम लोग इतना स्ट्रगल करके जो मार्केट को एक ट्रेंड लाइन फॉलो करवा के ऊपर लेके आए हैं, ये पूरा का पूरा जो मेहनत है वो पानी में चला जाएगा अगर कल हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो। गैप डाउन ओपन होने के बाद आपका जो सबसे क्रिटिकल लेवल निकल के आएगा वो आएगा 45,850 के आसपास। इस लेवल को हमारे लिए सस्टेन करना, अब सपोर्ट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इस लेवल को अगर आप ब्रेक करोगे अब तो नीचे के साइड में आपका 45,650 और उसके बाद 45,500 का लेवल खुल जाएगा मार्केट के लिए एक्सप्लॉइट करने के लिए। सो हम लोगों को यहाँ पे गैप डाउन होना कल नीचे की तरफ वापस पुश कर सकता है, और फ्लैग एंड पोल का कल ब्रेकडाउन भी हो सकता है गैप डाउन होने से। वहीं अगर हम गैप अप की बात करेंगे तो गैप अप होके हमारे लिए सस्टेन करना कल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ओपनिंग आपके लिए क्या हो सकती है कि आप इस रेंज में कहीं पे ओपन हो जाए। कौन सा रेंज है ये? 45,950 से लेके 46,050,
यानी कि ये 100 पॉइंट्स के रेंज में अगर कल आप ओपन हो जाते हो और पूरा पहला हाफ, फर्स्ट हाफ अगर हम इस रेंज को कंसोलिडेट कर जाते हैं, इस रेंज के अंदर खेल जाते हैं, और सेकंड हाफ में हम फिर ब्रेकआउट दें चाहे ब्रेकडाउन दें, बहुत अच्छा आपको एक मोमेंटम ट्रेड मिल जाएगा ऑप्शन बाइंग के लिए। एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी और इस तरीके का मोमेंटम ट्रेड अगर आपको मिलता है तो उसकी इंपॉर्टेंस और उसके मायने कुछ अलग ही रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको बैंक निफ्टी के ये लेवल्स समझ में आए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के ऊपर, फटाफट निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग ऑप्शन चेन डेटा की तरफ मुड़ेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे निफ्टी का 15 मिनट चार्ट लगा लिया है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये एनालिसिस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग निफ्टी के लेवल्स मार्क करते हैं। तो निफ्टी में सबसे पहले जो सपोर्ट हम लोग मार्क करेंगे वो रहेगा 19,760 के आसपास, और रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 19,825-30 के आसपास का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। आज अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट को आप देखोगे तो आपको ये एक डबल टॉप या ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ सिचुएशन बनती हुई दिखेगी, जिसके बाद हम वापस से नीचे आ गए। लेकिन नीचे भी हम बहुत ज्यादा नीचे जा नहीं पाए, हमने लास्ट के 3 दिन के क्लोजिंग से ऊपर आके क्लोज किया है, और आज का जो डे लो है या यूं कहें आज के फर्स्ट कैंडल का जो हाई था, उस हाई को भी हम नीचे की तरफ ब्रेक तो किए लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल है, राइट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेट ऑफ लेवल्स निफ्टी के लिए देखेंगे तो पहले काम करते हैं, ऊपर का लेवल मार्क कर लेते हैं, रेजिस्टेंस एरियाज मार्क कर लेते हैं, उसके बाद नीचे सपोर्ट्स पे आएंगे। सो ऊपर रेजिस्टेंस फिर हम लोगों को 19,870 के आसपास मिलेगा, और इस लेवल को ब्रीच करने के बाद हम लोग सीधा 19,920 एंड उसके बाद सीधा हम लोग 19,080 के आसपास, 19,980 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। ये लेवल्स आपके लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल ऊपर के साइड रहने वाले हैं। वही अगर आप नीचे के साइड में बात करो तो 19,700 आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और उसके बाद 19,640 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह यहाँ पे काम करने वाला है निफ्टी के अंदर। निफ्टी में यहाँ पे आप कोई वैसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर नहीं सकते हो, प्रॉपर कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनेगी नहीं। प्रॉपर यहाँ पे हम लोग एक लेवल को रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहे हैं। ये जो लेवल है, इस लेवल पे हमने पहले भी रेजिस्टेंस लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये लेवल आपके लिए ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका है, लेवल वीक हो चुका है, और यही कारण है मैं आपको कह रहा हूं अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन होके इस लेवल को ब्रीच करके सस्टेन कर पाते हैं तो हम लोगों को अपर साइड में जाने के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो गैप डाउन के केस में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आज की जो अपनी क्लोजिंग हुई है ना, वो अपने लेवल के एकदम निचले हिस्से पे आके हमने क्लोज किया है। आप देख सकते हो ये अपना रेंज था आज का निफ्टी के अंदर, बहुत बड़ा रेंज था नहीं, ऑलमोस्ट आपको 760 से लेके 825 कितना होता है, 60-70 पॉइंट के बीच का रेंज था। तो आप देखो इस रेंज के पूरे लोअर पार्ट पे आके हम लोगों ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से गैप डाउन होने का मतलब इस रेंज का ब्रेकडाउन होना, और वापस से फिर हम लोग इस रेंज के अंदर फंसेंगे। कौन से रेंज के अंदर? जिसके अंदर हम पिछले 3 दिनों से यहाँ पे फंस के ट्रेड कर रहे थे, यानी कि 19,700 और 19,640 के रेंज के अंदर। तो हमारे लिए कल गैप अप होना इंपॉर्टेंट है अगर हम 20,000 के लेवल के आसपास करीब फिर से पहुंचना चाहते हैं तो, राइट। चलिए, आई होप आपको निफ्टी का भी ये लेवल समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं सीधा एनएससी के डेटा पे, ऑप्शन चेन डेटा। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन डेटा भी अब लगा लिया है। आप जैसे कि मेरा स्क्रीन पे देख सकते हो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा है, और निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के अंदर अगर आप देखोगे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की क्या सिचुएशन बनी हुई है, तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले 2,68,000 कॉल राइटर्स दिख रहे हैं 19,900 के लेवल पे। इसके बाद 2,84,000 कॉल राइटर्स अपने को दिख रहे हैं 20,000 के लेवल पे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे है कि 55,000 यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 20,000 पे, और 65,000 ऑलमोस्ट 19,900, यानी कि मोटा मोटी आपको 20,000 के लेवल पे भी कॉल राइटर्स बैठते हुए दिख रहे हैं, 19,900 के लेवल पे भी आपको कॉल राइटर्स बैठते हुए दिख रहे हैं। ज्यादा का डिफरेंस है नहीं। टोटल अगर आप ओवाई को देखोगे तो हार्डली आपका 16-17 हजार का डिफरेंस है, और आज का अगर आप चेंज इन ओवाई देखोगे तो 10,000 का वहां पे डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। वेरएज अगर आप पुट साइड में देखोगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो अपने को दिख रहा है वो 19,700 लेवल पे दिख रहा है, 2,16,000। इसके बाद आपको 2 लाख के रेंज में आपको कोई भी ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में दिखेगा नहीं, और कॉल साइड में आपको ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है वो पुट साइड से बहुत ज्यादा है, अधिक है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत
बहुत ही क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। मतलब है कि यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत तेज हुई है, पुट राइटिंग यहाँ पे कम हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि आज का चेंज ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो 1,05,000 आपको बनता हुआ दिख रहा है 19,750 के आसपास। जनरली आपको 50s वाले लेवल पे इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट मिलता नहीं है, लेकिन आज के सिचुएशन पे अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये है जो हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 3 डेज से ऊपर जाके लास्ट 3 डेज के क्लोजिंग के ऊपर हमने क्लोज किया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी ने फॉर्म किया था। अब ये प्राइस एक्शन पुल बैक लेने के बाद वापस से अपसाइड मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो कारण हैं, और इसको अगर आप कंबाइन करोगे ऑप्शन चेन डेटा के साथ, जहां पे आपको पुट राइटिंग में आज के दिन पोजीशंस ऐड होती हुई दिख रही है। अगर आप इस लेवल को देखो 19,750 एंड 19,800, पुट राइटिंग बहुत ज्यादा नहीं है। 1,42,000, 1,34,000 बहुत बड़ी पुट राइटिंग नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द राइटर्स यहाँ पे आज के दिन आके बैठे हैं, यानी कि आज के दिन लोग ये सोच रहे हैं कि कल मार्केट इस लेवल को नीचे के साइड ब्रीच नहीं करेगा और हम ऊपर के साइड निफ्टी में निकल जाएंगे। तो आपके लिए अब ब्रॉडर लेवल यहाँ पे निफ्टी के अंदर क्या बन जाता है, 19,750, 19,700 से लेके 750 ऑन द लोअर साइड, एंड अपर साइड में 19,900 से लेके 20,000 का लेवल आपके लिए निफ्टी के अंदर निकल के आता है। अब हम लोग क्लोज कहां पे किए हैं, हम लोगों का क्लोजिंग हुआ है 19,775 के आसपास, यानी कि इस यहां से अगर आप देखो तो 125 पॉइंट दूर है, वेयर एज इस लेवल से अगर आप देखोगे तो हम लोग मात्र 75 पॉइंट की दूरी पे आके खड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आपको पुट राइटिंग यहाँ पे बड़ी हुई दिख रही है। इसका क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग यही होगा। क्लियर कट मतलब इसका यही है कि राइटर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी कल ऊपर की तरफ मूव करेगा और कल हम लोगों को एक अपसाइड मोमेंटम दिखना चाहिए। आई होप आपको ये वाला निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस पसंद आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करके हमें बताना है कि हाँ, आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस निफ्टी का एटलीस्ट समझ में आ गया। चलिए अब बैंक निफ्टी की तरफ मूव करते हैं। अब बैंक निफ्टी में आपको जो ऑप्शन चेन डेटा देखने को मिल रहा है वो आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग अब मिलेगा। क्यों? यहाँ पे आप देखो 2,35,000 कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है 46,200 के लेवल पे, राइट। 46,000 का लेवल अगर आप देखोगे, क्योंकि हमको आज क्लोजिंग 46,000 पे मिली है, उसके बावजूद 2,81,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 1,07,000 लोगों ने यहाँ पे राइट किया है, इसके बावजूद कि आज हम लोगों की क्लोजिंग 46,000 के ऊपर हुई है। ऐसा नॉर्मली दिखता नहीं है। जिस लेवल के ऊपर अगर जाके हम क्लोज कर रहे हैं तो कॉल राइटर्स हमेशा वहां से हट के 100 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट ऊपर जाके अपनी राइटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 46,000 के लेवल के ऊपर हमने क्लोज किया है, और इसी लेवल पे आपको हाईएस्ट कॉल राइटिंग भी दिख रही है। न सिर्फ हाईएस्ट कॉल राइटिंग, चेंज इन ओआई भी आपको यहाँ पे अच्छा सॉरी, चेंज इन ओआई आपको यहाँ पे माइनस में दिख रहा है, -1,07,000। मतलब आप सोचिए अगर यहाँ पे ये पोजीशन माइनस में है, उसके बावजूद यहाँ पे 2,81,000 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। यानी कि आज तो लोग यहाँ से भागे हैं, हम लोग की क्लोजिंग ऊपर आ रही थी, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इस लेवल पे बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि कल बैंक निफ्टी नीचे के साइड चला जाएगा। पुट साइड का यहाँ पे अगर आप सिचुएशन देखोगे तो पुट साइड के अंदर भी हम लोगों को 2.5 लाख के आसपास पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, और अब यहाँ पे 1.5 लाख लोग ऐड हुए हैं आज के दिन 46,000 पुट साइड में। यानी कि पुट राइटर्स यहाँ पे निफ्टी के जैसे ही कॉल बैंक निफ्टी में भी बुलिश हो चुके हैं। इनका भी अब यही मानना है, इनको भी अब यही फील हो रहा है कि शायद कल के दिन हम लोगों को बैंक निफ्टी में भी एक अपसाइड मोमेंटम मिल जाए। पुट राइटिंग हाईएस्ट अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 2,43,000 पुट राइटिंग हाईएस्ट मिलेगी, जो कि 46,000 के लेवल पे है। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट है 2,57,000 जो कि 46,100 पे है। सेकंड हाईएस्ट है 2,43,000 जो कि 46,000 के लेवल पे है। और कॉल साइड में आप बात करो तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 46,000 कॉल पे, और सेकंड हाईएस्ट है 46,200। यानी कि आज की जो क्लोजिंग हुई है, आज की क्लोजिंग हम लोगों को 46,045 के आसपास मिली है। अब इसके बहुत ही करीब आपको हाईएस्ट कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग देखने को मिल रही है।
दोनों ही कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जो हाईएस्ट है वो 46,000 लेवल पे है। सेकंड हाईएस्ट की अगर आप बात करो तो यहाँ पे 46,100 लेवल पे आपको कॉल साइड में हाईएस्ट राइटिंग, पुट साइड में हाईएस्ट राइटिंग मिल रही है, और 46,200 लेवल पे आपको कॉल साइड में मिल रही है, यानी कि इस लेवल से बहुत ही ज्यादा करीब। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरली हम लोग जिस लेवल पे क्लोज होते हैं वहां से नीचे की तरफ हम लोगों को पुट राइटिंग हैवी दिखती है, ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग हैवी दिखती है। यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आज बन नहीं रहा है। आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपको 46,000 के नीचे जो सबसे हेवी कॉल राइटिंग दिख रहा है 46,000 के नीचे, वो आपको सीधा 45,500 पे दिख रहा है। उसके बीच में सब 1,20,000, 1,25,000 और 45,800 पे आपको 1,84,000, 1,84,000 की राइटिंग दिख रही है, जो कि 46,000 और 46,100 के लेवल से काफी कम है। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है, यहाँ पे 46,000 से लेके 46,200 का लेवल बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल अगर हम गैप अप ओपन होके इस लेवल को ब्रीच करके सस्टेन कर जाते हैं तो बैंक निफ्टी में कल आपको नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ जरूर दिखाई देगा। आई होप आपको ये सारी एनालिसिस समझ में आई होगी और आप इस लेवल्स को फॉलो करके कल के मंथली एक्सपायरी के अंदर बहुत अच्छा ट्रेड करोगे और बहुत प्रॉफिटेबल भी रहोगे। और जो भी ट्रेड्स रहेंगे, जो भी लेवल्स अपडेट होगा, वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा। चलिए मिलते हैं कल के दूसरे नए वीडियो में। फिलहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।